आज हम आपको पक्सिनिया लाइफ साइकिल के बारे में बताएंगे। पक्सिनिया लाइफ साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर कंपटीशन में आता है। अगर पक्सिनिया को देखें तो जनरली ये बिलोंग करता है किससे? बेसिडियोमाइस्टीज से। किससे बिलोंग करेगा? बेसिडियोमाइस्टीज से। पक्सिनिया को कॉमनली हम रस्ट डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्ट डिजीज। रस्ट डिजीज को सर्वप्रथम डिटेल स्टडी किसने किया? प्रोफेसर केसी मेहता। इसलिए प्रोफेसर केसी मेहता जी को कहा जाता है फादर ऑफ रस्ट डिजीज। फादर ऑफ रस्ट डिजीज इनको कहा जाता फादर ऑफ रस्ट डिजीज। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, पक्सिनिया को अगर हम देखें तो इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। लाइफ साइकिल कितने होस्ट में कंप्लीट होती है? 2 होस्ट में। एक प्राइमरी होस्ट और एक होगा सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट में वीट होगा, वीट प्लांट, और सेकेंडरी होस्ट में होगा बारबेरी प्लांट। बारबेरी प्लांट चूंकि ये लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट कर रहा है, अतः इसे पक्सिनिया को कहते हैं हेटेरोसियस फंगस। हेटेरोसियस फंजाई, ठीक है। जब लाइफ साइकिल फंजाई 2 होस्ट में कंप्लीट करे तो इसे फंजाई क्या कहेंगे? हेटेरोसियस फंजाई। अगर पक्सिनिया को देखें तो इसकी 3 स्पीसीज पाई जाती है। पक्सिनिया कितनी स्पीसीज पाई जाती है? 3 स्पीसीज है। देखते हैं कौन कौन सी स्पीसीज है। पहली स्पीसीज है पक्सिनिया ग्रैमिनिस। ठीक है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस जो होती है ये काज करती है क्या? रस्ट डिजीज। इसी को कहते हैं ब्लैक रस्ट डिजीज। ठीक है, रस्ट डिजीज या ब्लैक रस्ट डिजीज, या चूंकि ये डिजीज स्टेम पे होती है इसलिए इसको स्टेम रस्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टेम रस्ट। दूसरा स्पीसीज इसमें है, दूसरी जो स्पीसीज है वो है पक्सिनिया रिकांडिटा। पक्सिनिया रिकांडिटा। दूसरी स्पीसीज कौन सी है? पक्सिनिया रिकांडिटा। पक्सिनिया रिकांडिटा काज करती है ये ब्राउन रस्ट। ये अगर ये ब्लैक रस्ट काज कर रही है ग्रैमिनिस, तो ये क्या काज कर रही? ब्राउन रस्ट। ये रस्ट जो होता है वो लीफ पर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लीफ रस्ट। और तीसरी जो डिजीज है पक्सिनिया स्टिलिफॉर्मिस, इसको कहते हैं येलो रस्ट। ये इसे स्ट्राइप पे होता है इसलिए क्या कहते हैं इसको? स्ट्राइप रस्ट। इसको क्या करना है? स्ट्राइप रस्ट। तो इस प्रकार हम देखें पक्सिनिया के 3 स्पीसीज है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस, पक्सिनिया रिकांडिटा और पक्सिनिया स्टिलिफॉर्मिस। ठीक है, अब देखते हैं पक्सिनिया में कितने प्रकार के स्पोर बनते हैं। ठीक है ना, पक्सिनिया में देखें 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं। कितने प्रकार के स्पोर बनते हैं? 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। ठीक है ना, चूंकि यहाँ पे 5 प्रकार के स्पोर्स बन रहे हैं तो ऐसे लाइफ साइकिल पे पक्सिनिया के हम कहते हैं माइक्रोसाइक्लिक, और ऐसे फंजाई को माइक्रोसाइक्लिक फंजाई। इसकी साइकिल जो होती है इसमें 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं। लाइफ साइकिल में देखें तो इसको कहते हैं माइक्रोसाइक्लिक फंजाई या माइक्रोसाइक्लिक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, इसमें 5 स्पोर्स कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछे जाते हैं।
इनका एक क्रम जो होता है उस क्रम से याद रखिएगा इनको। पहला है यूरिडोस्पोर, दूसरा है पेलिटोस्पोर, तीसरा है बेसिडियोस्पोर, चौथा है पिक्नियोस्पोर, और लास्ट स्पोर जो है एसियोस्पोर। तो ये 5 प्रकार के स्पोर इसमें बनते हैं, यूरिडोस्पोर, टिल्टोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर और एसियोस्पोर। कभी कभी इनका क्रम पूछ लेता है, तो ये क्रम से है, ठीक है। यूरिडोस्पोर अगर जो होता है इसको देखें तो यूरिडोस्पोर जो होगा इसमें वो बाइन्यूक्लिएटेड होता है। स्टार्क होता है, स्टार्क जो कैसा होगा, बाइन्यूक्लिएटेड। टिल्टोस्पोर को अगर हम देखते हैं तो टिल्टोस्पोर जो होता है इसमें वो बाइसेल्ड होता है। कैसा होता है, बाइसेल्ड। ये भी स्टार्क युक्त होता है और कैसा होता है, बाइसेल्ड, बाइन्यूक्लिएटेड और बाइसेल्ड। टिल्टोस्पोर बाइसेल्ड और बाइन्यूक्लिएटेड। फिर आता है बेसिडियोस्पोर, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। फिर आता है पिक्नियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। और फिर आता है एसियोस्पोर, एसियोस्पोर जो होता है वो भी क्या होता है, बाइन्यूक्लिएटेड होता है। तो इसमें पूछा आता है कौन सा सेल, कौन सा स्पोर बाइन्यूक्लिएटेड बाइसेल्ड होता है, कौन सा बाइन्यूक्लिएटेड होता है, कौन सा यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि ये स्पोर किस पे बनते हैं। तो यूरिडोस्पोर और टिल्टोस्पोर ये वीट प्लांट पर बनते हैं। ये कहां बनेंगे, वीट प्लांट पर। पिक्नियो और एसियोस्पोर कहां बनेंगे, ये बनेंगे बारबेरी प्लांट पर। ये बनेंगे बारबेरी प्लांट पर। और बेसिडियोस्पोर जो होता है ये जनरली कहां बनेगा, सॉइल में। कहां बनेगा, सॉइल में, ठीक है। और उसके बाद बनने के बाद क्या बना, निर्माण करेगा किसका, पिक्नियोस्पोर का। तो ये होगा स्पोर के बारे में। अब थोड़ा सा लाइफ साइकिल को हम देखते हैं। यार पक्सीनिया की लाइफ साइकिल को देखें तो सबसे पहले हम बारबेरी प्लांट से देखते हैं। ये बारबेरी की लीफ है, यहां शुरू करते हैं। इसमें जो बारबेरी के प्लांट में ये बारबेरी लीफ, इसमें अगर देखें बारबेरी के प्लांट में तो इसमें जो डिजीज होगी वो अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे दोनों पाई जाएगी। ये लीफ है, लीफ का टीएस अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। सर्वप्रथम लोअर सरफेस पे पाए जाएंगे एसियोस्पोर। एसियोस्पोर बाइन्यूक्लिएटेड होंगे। एसियोस्पोर क्या है, बाइन्यूक्लिएटेड होंगे। लोअर सरफेस पे क्या बन रहा है, एसियोस्पोर। ठीक है, ये लोअर सरफेस बने, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा आता कहां पे, लोअर एपिडर्मिस। ये है लोअर एपिडर्मिस। पूरा फिगर नहीं बना रहे। लोअर एपिडर्मिस पे क्या बन गए, एसियोस्पोर। अब एसियोस्पोर आगे चलकर क्या बनाएंगे, बेसिडियोस्पोर। आगे चल के क्या बनाएंगे, बेसिडियोस्पोर। देखते हैं। ये हाइव, ये होस्ट सेल है। और ये क्या है, हास्टोरिया, इससे भोजन लेंगे। और ये है एसियोस्पोर के बाद क्या हो गया, ये हो जाएगा यूरिडोस्पोर। ये भी क्या होगा, बाइन्यूक्लिएटेड। ये बन गए यूरिडोस्पोर। ये यूरिडोस्पोर कहां पाए जा रहे हैं, ये वीट प्लांट पे पाए जा रहे हैं।
ये होस्ट प्लांट कौन सा है, होस्ट सेल कौन सी किसकी है, वीट लीफ है, वीट के अपर सरफेस पे, ठीक है। वीट लीफ पे पड़ जाएगा यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर आगे चलकर क्या बनाएंगे, टेलिटोस्पोर। ये होस्ट सेल है, ये बन गया टेलिटोस्पोर। बाइसेल्ड बाइन्यूक्लिएटेड। बाइसेल्ड बाइन्यूक्लिएटेड। ये होस्ट प्लांट है, ये भी वीट है, और ये बन गए कौन से स्पोर, बाइसेल्ड बाइन्यूक्लिएटेड टेलिटोस्पोर। अब टेलिटोस्पोर जर्मिनेट करेंगे, टेलिटोस्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। ये बहुत दिन तक ये आके गिरेंगे सॉइल में, फसल पे लगे थे, फसल कट गई, अब ये कहाँ गिरेंगे, सॉइल पे आएंगे, और सॉइल में बहुत दिन तक डॉर्मेंट स्टेज में पड़े रहेंगे। टेलिटोस्पोर क्या होंगे, बहुत दिन तक ये डॉर्मेंट स्टेज में पड़े रहेंगे। और आगे चलकर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, हाइफी बनाएंगे, जर्मिनेट करके हाइफी बनाएंगे। और इसी हाइफी पर पाए जाएंगे क्या, बेसिडियोस्पोर। ये क्या बन गए, बेसिडियोस्पोर। फसल कट गई, बेसिडियोस्पोर कहाँ पड़े रहेंगे, ये सॉइल में पड़े रहेंगे। ये बेसिडियोस्पोर कहाँ रहेंगे, सॉइल में। अब ये बेसिडियोस्पोर जो टेलिटोस्पोर बहुत दिन तक डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहता है, ये इसकी जर्मिनेट करके हाइफी बनाएगा, हाइफी पे क्या लगेंगे, बेसिडियोस्पोर। अब यही बेसिडियोस्पोर जो सॉइल में है, बन रहे हैं, यही बेसिडियोस्पोर इन्फेक्ट करेगा अपर सरफेस, ठीक है। किसको इन्फेक्ट करेगा, अपर सरफेस बारबेरी लीफ को, और यहां बना देगा पिकनियोस्पोर, यूनिन्यूक्लिएटेड पिकनियोस्पोर। ठीक है, क्योंकि बेसिडियम जो होता है इसमें दो तरह के स्पोर बनते हैं, प्लस माइनस टाइप। तो यहां भी ये जो हो जाएगा पिकनियोस्पोर बनेंगे, वो भी क्या होंगे, प्लस टाइप होंगे और माइनस टाइप। ठीक है, इन सब स्पोर को क्या कहते हैं, पिकनियोस्पोर। और ये फ्यूज करेंगे, फिर आगे चलकर बाइन्यूक्लिएटेड क्या बना देंगे, एसियोस्पोर लोअर सरफेस पे, और इस तरह लाइफ साइकिल इनकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह पक्षी लाइफ साइकिल में देखें, सबसे पहले लोअर सरफेस पे क्या बन रहा है, एसियोस्पोर। एसियोस्पोर निकल रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है वीट प्लांट को, वीट प्लांट को इन्फेक्ट किया, क्या बना दिया, यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर क्या होते हैं, बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। अब यूरिडोस्पोर वीट प्लांट में ही जनरेट करके नया स्पोर बनाता है टेलिटोस्पोर। टेलिटोस्पोर बना दिया। अब टेलिटोस्पोर जो वीट प्लांट में था बहुत दिन तक पड़ा रहता है डॉर्मेंट स्टेज में। ठीक है, डॉर्मेंट स्टेज में फिर बाद में जनरेट करता है, हाइफी का निर्माण करता है और क्या बना देगा, बेसिडियम बनाता है फ्रूटिंग बॉडी, और ये बन जाता है बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर जो बनते हैं वो एक्सोजीनसली होते हैं, बाहर की तरफ बनते हैं। ठीक है, और ये कितनी संख्या होती है, 4। फिर यही बेसिडियोस्पोर जनरेट करेंगे, बेसिडियोस्पोर आके इन्फेक्ट करेंगे किसको, बारबेरी प्लांट को। इन्फेक्टेड स्टेज बारबेरी प्लांट का कौन है, बेसिडियोस्पोर। पूछा आता है कि बारबेरी प्लांट का इन्फेक्टेड स्टेज कौन होता है, बेसिडियोस्पोर। और वीट प्लांट का इन्फेक्टेड स्टेज कौन होता है, एसियोस्पोर। एसियोस्पोर सबसे पहले आके वीट प्लांट को इन्फेक्ट करता है, तब बन जाएगा यूरिडोस्पोर। तो इस तरह हम लाइफ साइकिल पक्षिनिया की आप देखें। ठीक है, पक्षिनिया में कितने स्पोर बन रहे हैं, कौन कौन से होस्ट हैं, इस प्रकार लाइफ साइकिल आज समाप्त हुई। अगर ये आपको टॉपिक समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।